हेलो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे रेशियो पढ़े और ये रेशियो का हमारा 14th लेसन है, यानी कि सेकंड लास्ट लेसन हम लोग बोल सकते हैं। अगला जो लेसन होगा फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा रेशियो बिल्कुल कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग 2 लेसन रखेंगे एज वाले प्रॉब्लम के लिए। उसके बाद अगेन 2 लेसन रखेंगे हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर वाले सवाल के लिए, और अगला 3 लेसन रखेंगे हम लोग किसके लिए, तो पार्टनरशिप वाले सवाल के लिए। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे जो भी पढ़ते हैं बहुत डीपली पढ़ते हैं और कंप्लीटली पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। अब यहाँ से एक बार आप जब पढ़ के देखेंगे तो देखेंगे कि आपको किसी भी एग्जाम में सवाल आता है तो आप बहुत आसानी से उस पर अटैक करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से आप उसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात होता है वो कॉन्सेप्चुअल बात होता है और बहुत ही जेन्युइन बात होता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग आज का पहला सवाल शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पहला सवाल ये कह रहा है कि कोई ऑफिस है ना, ऑफिस है, वहां पे क्या होते हैं, असिस्टेंट और ऑफिसर है। तो यहाँ पे ये बोला रहा है कि अगर 15 असिस्टेंट ऑफिस से चले जाते हैं, अगर चले जाते हैं तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए कितना ऑफिसर बचते हैं, 2 ऑफिसर होते हैं। फिर उसके बाद अगेन बोला उसके बाद 45 ऑफिसर से चले जाते हैं तो अब आप प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट है। तो शुरुआत में कितने असिस्टेंट है। देखिए बड़ा सिंपल सवाल, जो आपको क्वेश्चन कह रहा है उसको हम लोग को फ्रेमिंग कर देते हैं। तो मान लें कि शुरू में ऑफिसर एक्स थे, ठीक है ना, ऑफिसर एक्स थे और असिस्टेंट वाई थे। तो ये क्या बोल रहा है, 15 असिस्टेंट चले जाते हैं, ठीक है ना। तब देखिए कितना रिमेनिंग कितना बचे आपका, एक्स बचा, ये आइए कितना बचा आपका वाई माइनस 15, है ना। इनका रेशियो क्या बोल रहा है आपको, देखिए इनका रेशियो देखिए क्या बोल रहा है, प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर हैं, यानी कि असिस्टेंट 1 है तो ये आपका 2 है। ये 2:1 का रेशियो है ना। तो देखिए पहले हम लोग इससे इक्वेशन बना लेते हैं। तो इससे इक्वेशन बनाना है तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स बटा वाई माइनस 15 इजकल टू 2/1 ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x/2 इजकल टू वाई माइनस 15/1। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या होगा, x/2 इजकल टू वाई माइनस 15/1। अब देखिए इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, x इजकल टू 2y माइनस 30, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से देखेंगे इधर 30 इस तरफ आ जाएगा तो 30 इजकल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 2y माइनस x, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2y माइनस x इजकल टू 30। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है ना। हम लोग को निकालना किसका वैल्यू है, असिस्टेंट का, यानी कि हम लोग को y का वैल्यू निकालना है। अब देखिए इसके बाद अगेन बोला जा रहा है, देखिए अभी आपके पास कितना बचा रिमेनिंग, x ऑफिसर है, y माइनस 15 क्या है आपके असिस्टेंट है। अब यहाँ बोला इसके बाद बोला रहे ऑफिसर ऑफ 45 निकल जाते हैं ना। तो रिमेनिंग ऑफिसर और असिस्टेंट कितना बचे, x माइनस 45, असिस्टेंट तो y माइनस 15 है। तो इसके बाद क्या कंडीशन दे रहा है आपका, प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट है। तो देखिए ये 5 है तो ये आपका 1 है, ये हो गया। तो हमारा दूसरा इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, x माइनस 45 है ना। तो दूसरा इक्वेशन में क्या करेंगे हम लोग, x माइनस 45 अपॉन 1 इजकल टू वाई माइनस 15/5, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस 45 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका 225 इज इक्वल टू वाई माइनस 15, है ना। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5x माइनस वाई इजकल टू 225 माइनस 15, है ना। तो इधर चला जाएगा तो प्लस 225 माइनस 15 कितना हो जाएगा आपका 210। ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। अब देखिए हमारे पास 2 इक्वेशन है ना, x और y में, ठीक है। तो अगर हम इसको सोचे कि पहले इक्वेशन को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा ना, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो। अगर इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन 1 को तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ से 10y माइनस 5x इजिकल टू 150, ये हो गया। अब देखिए इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/5x माइनस हाँ 5x माइनस वाई, क्या हो जाएगा 5x माइनस वाई इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा 210। यही हो रहा है ना। तब देखिए ये लोग दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 9y इजकल टू कितना हो गया फ्रेंड्स, 9y इजकल टू हो गया हमारा 360। तो y इजकल टू हमारा कितना हो जाएगा 360/9, 360/9 कितना हो जाएगा आपका 40। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप के सवाल आएगा तो इसको हम लोग बिल्कुल इस तरीका से सोचेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है आप कर लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग अब दूसरा सवाल देखते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, पहले इस सवाल में हम लोग कितना आसानी से कर दिया, आपको लग रहा हो कि प्रॉब्लम लेन दी है, बस हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो क्वेश्चन में कह रहा है उसी को करते गए, हमारा राइट आंसर यहाँ पे आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप जब भी लेक्चर देखते हैं तो अपना नोटबुक और पेन साथ में रखिए, क्योंकि मैथमेटिक्स आप ऐसे देख करके नहीं सीख सकते हैं। देखते रहेंगे तो लगेगा कि बहुत आसान है, जब खुद से बनाने लगेंगे तो फिर लगेगा कि दिक्कत हो रहा है। नहीं होता तो आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए पहले, उसके बाद खुद से सवाल को बनाइए, उसके बाद अगर आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं आज के डेट में कि हम लोग ये पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहां से भी आप देख करके पहले आप सीख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। तो फ्रेंड्स आइए, हमारा दूसरा सवाल ये कह रहा है कि दो जंगल पी और की है, जहाँ पे पेड़ों की संख्या दोनों मिलाकर कितना है 560 है। और यहाँ पे ये बोला है कि जंगल पी से 3/7 पेड़ काट लिया जाता है और जंगल क्यू से 100 पेड़ को काट लिया जाता है। तो पी और क्यू के पेड़ों की संख्या का अनुपात 1:4 है। तो पेड़ कटने से पहले जंगल क्यू में पेड़ों की संख्या क्या थी? तो देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है, तर्जुम हम लोग कर लेते हैं। ये जंगल पी है, ये जंगल आपका क्यू है। तो यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि पी पेड़ था, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका पेड़ 560 माइनस पी ट्री था। अब यहाँ बोलते हैं कि पेड़ को काट लिया जाता है, कितना पेड़ को काटा जाता है 3/7 ऑफ टोटल, है ना। ये क्या हो जाता है, काट लिया जाता है ना, काट लिया जाता है, यानी कि क्या हो गया, अब ये माइनस में हो गया। तो अब रिमेनिंग हमारे पास कितना बचेगा, p माइनस 3/7, यानी कि रिमेनिंग हमारे पास कितना बचा 4p/7, यही बचेगा ना। अब देखिए इससे बोला जाता है कि 100 पेड़ को काट लिया जाता है, यानी कि 560 माइनस p माइनस 100, तो यहाँ पे रिमेनिंग कितना बच जाएगा आपका 460 माइनस p। ये तो बच गया जंगल p में आपका 4p/7 पेड़ है और q में 460 माइनस p पेड़ है। अब ये बोला कि पेड़ों का अनुपात कितना है p और q का 1:4 है, यानी कि कितना है 1:4 है, यही है ना। तो अगर हम लोग इसको इक्वेशन में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 4p/7 अपॉन 1 इजिकल टू 460 माइनस p अपॉन 4, है ना। तब देखिए 4p/7 हो गया, यानी कितना लिख सकते हैं हम लोग इसको, एक बार और देखिए क्या लिखते हैं, 4p/7 इजिकल टू 460 माइनस p/4। तो फिर देखिए अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 चौके 16p हो गया, ये 16p इजिकल टू, देखिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 7 का बैलेंस कर दो, हाथ में 4, 7 चौके 28 है 4 32, 3220 माइनस 7p। तो देखिए माइनस 7p इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा, 16 + 7 23p इजिकल टू 3220, है ना। तो p इजिकल टू कितना हो जाएगा 3220 अपॉन 23। तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या लेंगे, 23 से कम 23, यानी कि 140। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 140। तो q में जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, q में 560 माइनस 140, यानी कितना हो जाएगा आपका 420 पेड़। तो देखिए कॉन्सेप्ट ये था आपका। तो इस तरीके से हम लोग इसको ऐसे फ्रेम करते हैं और बात बहुत आसानी से फ्रेंड्स इसको कर लेते हैं। अब देखिए इसको हम लोग ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करेंगे। देखिए ये क्या है आपका 560 है ना। अब देखिए यहाँ से क्या बोला जा रहा है, जंगल पी से 3/7 पेड़ कटा, यानी कि जो भी पीक में जो भी पेड़ होगा वो क्या होगा आपका 7 का मल्टीपल होगा, है ना। और ये देखिए 560 भी आपका क्या है, आपका 7 का मल्टीपल है। और ये जी पी का भी जो भी पेड़ होगा वो 7 का मल्टीपल है। और p + q है क्या है, वो 7 का मल्टीपल है। वहाँ पे p भी 7 का मल्टीपल है, मतलब क्या हो गया आपका q भी आपका 7 का मल्टीपल है। तो q यहाँ पे देखिए 7 का मल्टीपल कौन है, सिर्फ और सिर्फ आपका ये है। तो आप यहाँ से इस तरीक़ा से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। अगर 2 होता 7 का मल्टीपल तब हम लोग आगे तरफ इस तरीके से सोचते, अदरवाइज हम लोग यहीं से हमारा काम बस लॉजिकली देख करके ही हम लोग इसको समझ लेते। ये हमारा अप्रोच होता है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग आज का तीसरा सवाल देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ ये कह रहा है तीसरा सवाल में 2 टोकरियाँ है ना, जहाँ पे 640 संतरे, यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5 भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाता है तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर हो जाती है। देखिए 2 टोकरी है, हम लोग मान लेते हैं ए टोकरी है एक बी टोकरी है, ठीक है ना। तो ए में सोचते थे कि संतरों की संख्या x है, तो बी में कितना हो जाएगा 640 माइनस 6। वेरिएबल जितना कम रखेंगे उतना आसान होगा। अदरवाइज x + y लिखेंगे तो x + y इक्वल टू 640, एक इक्वेशन बनेगा, दूसरा इक्वेशन बनेगा। अभी अगर बोले पहली टोकरी से 1/5 माने कि x/5 जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है प्लस x/5, है ना।
तब नेट यहाँ पे कितना बचेगा, x माइनस एक्स वाई 5 है, तो क्या बचेगा आपका 4xy 5, यही बचेगा ना। और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 640 माइनस एक्स प्लस एक्स वाई 5, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, दोनों अब इक्वल हो रहा है। तो देखिए 640 माइनस एक्स प्लस एक्स वाई 5 है, ये है, ये क्या है, आपस में इक्वल है। यही बोल रहा है ना कि जब ये एक्टिविटी हो जाता है तो दोनों के संतरों की संख्या आपका इक्वल हो जाता है। तब देखिए अगर एक्स वाई 5 इधर है तो इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4xy 5, ये हो जाएगा कितना आपका माइनस xy 5 प्लस x इक्वल टू 640। अब देखिए 4x माइनस ये कितना आएगा आपका 3xy 5 प्लस x इक्वल टू 640, है ना। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 3x प्लस 5x y 5 इक्वल टू 640, यानी कितना आ जाएगा आपका 8x इक्वल टू 640 मल्टीपल 5, यानी कि कितना हो जाएगा 80, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 400। तो आपका पहले टोकरी में कितना सेब था, संतरा कितना था आपका 400। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको कर लेते हैं, बस स्टेप बाय स्टेप। हर जगह ये नहीं तो कि इसको याद करना, उसको जो आपको प्रॉब्लम में कर रहा है उसी को आपको पेपर में बस रिप्रेजेंट कर देंगे तो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स आ जाता है। अदरवाइज आप मैथ में कितना रटेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है चौथा सवाल में कि आर्यन और नीरू के पास क्रमशः 5 और 3 चॉकलेट हैं। इस दौरान गुलिया के इनके साथ आने के बाद तीनों को बराबर बराबर हिस्से में 8 चॉकलेट को बांट दिया जाता है। देखिए ए फॉर आर्यन हो गया, एन फॉर नीरू हो गया, जी फॉर गुलिया हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, बोल रहा है कि इनके पास 5 चॉकलेट है, इनके पास 3 चॉकलेट है, इनके पास 0 चॉकलेट है, कोई चॉकलेट नहीं। बाद में ये किया जाता है कि इनको तीनों आने के बाद आप तीनों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। बराबर बराबर तो 8 को तीनों में बराबर बराबर बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, अब इनके पास 8/3 हो गया, इनके पास भी 8/3 हो गया, इनके पास भी 8/3 बचा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ए ने कितना चॉकलेट गुलिया को दिया, गुलिया के पास तो कुछ भी नहीं था, नीरू और ए के पास था ना, ए फॉर आर्यन के पास, तो आर्यन कितना चॉकलेट देगा गुलिया को, अभी तो इसके पास 8/3 है, पहले था 5, यानी कि आर्यन कितना देगा चॉकलेट इसको, 5 माइनस 8/3 चॉकलेट गुलिया को देगा, ठीक है ना। और देखिए नीरू कितना देगी, 3 माइनस 8/3 गुलिया को देगा, ठीक है। तब इसका रेशियो में देखें तो 5 या 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका 7/3, ये कितना हो जाएगा इनके पास 3 या 9 माइनस 8 यानी कि 1/3, ठीक है ना। तब ये बोल जाता है 8 चॉकलेट, तो इसके बाद बदले में गुलिया 16 रुपये आर्यन और नीरू को देती है, तो गुलिया है जो कि 16 रुपये दोनों को देती है, ठीक है ना। तब देखिए 7/3 = 1/3 का रेशियो है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 7:1 का रेशियो में इन दोनों ने इसको चॉकलेट दिया। चूंकि 8/3 तो इसके पास ही बचना चाहिए, तो ये अपने में से कितना दिया, ये 1/3, ये अपने में से कितना दिया 7/3, यानी कि रेशियो कितना आपका 7:1 के रेशियो में आर्यन ने 7 दिया तो नीरू ने 1 दिया। तो देखिए टोटल कितना हो गया आपका 8, है ना। इन 8 चॉकलेट के लिए इसने कितना रुपया दिया, 16 रुपया दिया, यानी कि 1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा 2 रुपीज हो जाएगा, ये होगा ना, 1 यूनिट के लिए 2 रुपीज हो जाएगा। तब ये बोला जाता है कि आर्यन और नीरू को मिलने वाली राशि का अंतर ज्ञात करें, तो आर्यन और नीरू को मिलने वाली राशि का अंतर कितना हो जाएगा, 7 - 1 कितना हो जाएगा आपका 6 यूनिट। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 2 रुपीज है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 12 रुपीज हो जाएगा ना। तो ये आपका राइट आंसर होता है फ्रेंड। इसको हम लोग इस तरीका से बहुत आसानी से सोच लेते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो गया ए। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को अगेन फिर से देख लीजिए, चीज़ें तो मैं वही बताऊँगा। तो फ्रेंड्स देखिए आज का हमारा 5वां सवाल ये कह रहा है कि एक लड़का है जो कि 5 परीक्षाओं में बैठता है और प्रत्येक के पूर्णांक बोला जा रहा है कि समान है। यदि उसके प्रत्येक पेपर के प्राप्तांक जितना अंक अर्जित कर रहा है उसका अनुपात कितना है आपका 6:7:8:9:10 का है। यदि सभी पेपरों के प्राप्तांकों का औसत 60% है तो उसने कितने पेपरों में 50% से अधिक अंक प्राप्त किए। देखिए अभी
बच्चा कितना कितना अंक प्राप्त कर रहा है, 6:7:8:9, इनकी अंक ये कितना प्राप्त कर रहा है, 6x 7x 8x 9x और 10x, यही प्राप्त करा ना। हम लोग मान लें कि इसका जो टोटल मार्क्स है, जो मैक्सिमम मार्क्स है इसका, मार्क्स हम लोग मान लेते हैं कितना है आपका, m है, ठीक है ना। तब देखिए जो क्वेश्चन में करा उसी को हम लोग फिट कर देंगे। प्रत्येक औसत, देखिए अभी बोला कि सारे का औसत कितना है आपका, 60% के बराबर है। तो देखिए इनका औसत निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, 6x + 7x + 8x + 9x + 10x अपॉन 5, ठीक है ना। अब देखिए टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है वो भी कितना हो जाएगा आपका, 5 बार होगा, m m m m है ना, उसको भी 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली m ही होगा। तो m का कितना हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स m है, इसका 60%, 60% को हम लोग क्या लिखेंगे, 60/100, 60/100 है तो इसको हम लोग 3/5 भी लिख सकते हैं। यही हो गया ना, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 5। तो यहाँ से हम लोग मैक्सिमम मार्क्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम मार्क्स हमारा क्या आ जाएगा, x के फॉर्म में आ जाएगा, उस पर हम लोग जो भी होगा उसको बहुत आसानी से सीख लेंगे। क्या है, तो देखिए 6 7 13, 13 8 21 9 30 10 40 6 है ना, 40 6/5 कितना हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स 3m/। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो m हो जाएगा मैक्सिमम मार्क्स उतना कितना हो जाएगा आपका, 40/3, 40/3 हो गया ना। तो 40/3 हो गया इसका मैक्सिमम मार्क्स। तो इसका अब ये बोल रहा है तो कितने पेपरों में 50% से अधिक, तो देखिए मैक्सिमम मार्क्स आपका कितना हो जाएगा, 13.1/3x, ठीक है ना। तो इसका 50% ऑफ m कितना हो जाएगा, 50% ऑफ m आपका कितना हो जाएगा, आपका 40/3x, 50% का मतलब कितना होता है आपका, हाफ। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, 40x/6 यानी कि 6.66x है ना। तो 50% मैक्सिमम मार्क्स का आपका कितना हो रहा है, आपका 6.666। अब देखिए तो अब बोला है कि कितने पेपरों में उसने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए, तो देखिए 50% से अधिक कितना है आपका, आपका कितना है 50% से अधिक, 7 8 9 और 10। तो 50% से अधिक टोटल आपका कितना हो रहा है, आपका ये 7 8 9 और 10, तो कितना हो रहा है 50% से अधिक, आपको 4 पेपरों में उसने 50% से अधिक अंक प्राप्त किए, है ना। क्या हो रहा है, 6 से ज़्यादा होगा, 6.66 से ज़्यादा होगा, वही तो होगा ना 50% से ज़्यादा, क्योंकि 50% आपका कितना हो रहा है 6.66x। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड, सी आपका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इस टाइप के सवाल को हम लोग ऐसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। आपको बता रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, एक बार आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो इन सब सवालों को देखते ही आपको 30 to 40 सेकंड में आपका आंसर आएगा। पहले हम लोग को सीखना है, इसलिए हम लोग बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीख रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए हमारा छठा सवाल ये कह रहा है कि कोई एक कंपनी या ऑब्जेक्ट मनिहार, वहाँ पे कर्मचारियों की संख्या एक अभाज्य संख्या है ना, यानी कि प्राइम नंबर है जो कि 300 से कम है। तो यह बोला जा रहा है कि तो कर्मचारियों की संख्या का अनुपात जो स्नातक है और स्नातक नहीं है, क्या संभव हो सकता है। तो देखिए कम दो तरह के हैं, ग्रेजुएट और कितना दूसरा नॉन ग्रेजुएट, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा आपका टोटल। देखिए यहाँ पे ग्रेजुएट कितना है 101 है, तो नॉन ग्रेजुएट कितना है आपका 88 है, ठीक है। 87 है तो ये आपका कितना है 100 है, ठीक है। 110 है तो ये कितना है आपका 111 है। 85 है और 98 है, देखिए 97 है और 84 है। अब देखिए टोटल कितना हो जाएगा आपका, ग्रेजुएट आपका 101 था ना, तो कितना हो जाएगा आपका 189। अब देखिए जो टोटल है उसी को तो हम लोग को चेक करना क्या है कि वो अभाज्य संख्या हो। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 187, ये देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 221,
221, ये कितना हो जाएगा 183, और ये आपका कितना हो जाएगा 181। अब हम लोग को इसमें ये देख लेना कि कौन है जो कि अभाज्य संख्या है। तो देखिए पहला क्या हो जाएगा आपका 9 8 17 1 18, ये तो 3 से मल्टीपल, ये तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो गया रॉन्ग। अब देखिए 187 है ना, देखिए ना तो ये 3 से है, ना तो ये 3 से है, 5 से तो होगा नहीं, 6 से भी नहीं है, और 7 से भी नहीं है, 9 से 10 से, हाँ 11 से, देखिए 7 1 8 -8, तो ये 11 से क्या होगा 17 गुना 11 कितना हो रहा है 187, तो ये भी आपका नहीं है। अब देखिए 2 2 1 है ना, अगेन इसको देखते हैं हम लोग कितना 11 से तो काम नहीं होगा, 13 7 1, यानी कि 13 × 17, 13 × 17 हो रहा नहीं है, 13 × 17 हो रहा है ये, इसको हम लोग बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं आप 17 गुना 11, ठीक है। ये देखिए 183 है, तो क्या होगा ये टोटल 8 3 11 1 12, यानी कि ये 3 से डिविजिबल है, तो इसके बारे में तो ज़्यादा कुछ सोचना है। देखिए 181 ही एक ऐसा है ना जो आपको किसी से भी डिविजिबल नहीं है, एक को छोड़ करके, तो ये क्या हो गया आपका अभाज्य संख्या। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 97 और 84 वाला, है ना। तो हमारा ये ऑप्शन फ्रेंड्स राइट आंसर होगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग इस तरीका से सोचेंगे, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नंबर सिस्टम आपको इसके लिए पता होना ही चाहिए कि अभाज्य संख्या किसको कहते हैं और क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स आइए देखिए, आपका 7वां सवाल ये कह रहा है कि 2 भाई सी और डी हैं जिनका ना बचत का अनुपात कितना है 5:6 है। वो अपनी बहन के लिए एक उपहार लाते हैं, गिफ्ट लाते हैं ना, तो उसका कीमत को वो लोग 4:5 के रेशियो में आपस में बांट लेते हैं। ये बोलता है कि जो कम कमाता है वो कम देगा, जो ज़्यादा कमाता है वो ज़्यादा का शेयर करेगा। उपहार लेने के बाद यदि सी के पास अपने कुल धन का 3/4 भाग बचता है और डी के पास रुपया 497 बचते हैं, तो उपहार की कीमत क्या है। तो इसको हम लोग कैसे सोचेंगे, तो देखिए पहले क्या होगा, दोनों का सेविंग्स है ना, सेविंग्स इनका किनका है सी और डी का। सेविंग का रेशियो आपका कितना 5:6 का, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5x सेविंग है और इनका सेविंग है कितना 6 है ना। उसके बाद ये क्या करते हैं, गिफ्ट में शेयरिंग करते हैं। गिफ्ट शेयरिंग कितना करते हैं, बहन को गिफ्ट देने के लिए जो शेयरिंग करते हैं वो कौन सा रेशियो में करते हैं आपका 4:5 में, है ना। 4:5 के रेशियो में शेयरिंग करते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 4/, और ये 5/, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ओपन हो गया। अब देखिए तो ये शेयरिंग कर दिए तो क्या होगा, इनका शेयरिंग से इतना माइनस हो जाएगा, इनसे भी इतना माइनस होगा, तब रिमेनिंग इनके पास कितना बचेगा आपका 5x - 4/, बचेगा इनके पास, और इनके पास कितना बचेगा 6x - 5/। अब देखिए आपका ये कंडीशन क्या हो रही, उपहार देने के बाद सी के पास रुपये अपने उसके कुल धन का 3/4 बच रहा है, यानी कुल धन इसके पास कितना था 5x था, तो 5x का 3/4, तो आपका ये दिया हो रहा है 5x - 4/, = 3/4 ऑफ 5x, है ना। अब तो रिमेनिंग इसके पास यही बच रहा है ना 3/4 ऑफ 5x, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं 15/4x। एक इक्वेशन आपसे यहाँ से मिल जाएगा, देखिए 5x में से 15/4x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये क्या बच जाएगा आपका 5x - 15x/4 होगा, तो क्या बचेगा आपका, इसको घटाएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा 5x/4, है ना, -4y = 0, यानी कि यहाँ से देखेंगे तो 5x - 16y = 0, ये क्या लिखेंगे हम लोग 5x - 16y = 0। एक इक्वेशन हमारा यहाँ से आ गया। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, डी के पास कितना बच रहा है 6x - 5y, 6x - 5y का वैल्यू कितना है आपका 497, तो 6x - 5y का वैल्यू कितना है आपका 497, ठीक है। तो यहाँ से बोला जा रहा है उपहार की कीमत, तो उपहार का कीमत कितना हो जाएगा आपका 4/, + 5/, 9/, टोटल उपहार का कीमत कितना हो जाएगा आपका 9/। तो हम लोग को y का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे x को कैंसिल करेंगे। x को कैंसिल करना है तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, और देखिए इसमें हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और माइनस कर दें, ठीक है। तो इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई कितना होगा आपका 30x - 25/, = क्या हो जाएगा आपका 4, ये तो कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3, 9 × 5 = 45, 3 48 के 8, बाकी 4
4 5 20 है 4 24। ये हम लोग सीधा कर सकते थे 500 गुना 5 माइनस 15 यानी कि 2500 माइनस 15 ऐसे भी लिख सकते थे। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 30x, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 96 बाई इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 0, है ना। अब देखिए इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका x कट जाएगा। तो यहाँ से देखिए 96 में से 25 जाएगा तो कितना होगा 1, और 71 बाई इजकल टू आपका कितना आ रहा है आपका 2485। 71 बाई इजकल टू आपका फ्रेंड्स कितना आ रहा है 2485। तो बाई भी इजकल टू क्या हो जाएगा, तो 7 21 यानी कि 213 तो हो जाएगा 355, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 35, यानी कि बाई का वैल्यू कितना आ रहा है आपका 35, ठीक है। बाई का वैल्यू हम लोग 35 इस तरीके से निकाल लेंगे। तो अब हमारा देखिए पूछा जा रहा है 9 बाई का वैल्यू, टोटल गिफ्ट का कितना प्राइस हो गया 9 बाई। तो 9 बाई का वैल्यू कितना होगा 35 इंटू 9 यानी कितना होगा 350 में से 35 कम, 350 में से 35 कम हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 315। तो इस टाइप का सवाल को फ्रेंड्स हम लोग इस तरीका से बहुत आसानी से सोच लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस टाइप का सवाल आपको आएगा इनकम एक्सपेंडिचर वाला में भी यही कॉन्सेप्ट पे आपको सवाल बनेगा। तो आप लोग बहुत अच्छे से इसको उम्मीद है कि आप समझ लिए होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए इसके बाद आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक एलॉय है यानी कि एक मिश्र धातु है 200 ग्राम का, उसमें जस्ता और तांबा का जो वेट का रेशियो है वो 5:3 के अनुपात में। तो इसमें ये बोला है कि इसमें कितना ग्राम तांबा मिलाया जाए ताकि इसका अनुपात 3:5 का हो जाए। तो देखिए इसको हम लोग दो तरीका से सोच सकते हैं ना। एक तरीका तो ये है कि हम लोग रेशियो से सबसे पहले सबसे बेसिक मेथड क्या होगा एलॉय है, हम लोग अज्यूम करते हैं कि एलॉय है एक, हाँ यहाँ पे जिंक है और आपका कॉपर है। टोटल कितना वेट है इसका 200 ग्राम। 200 ग्राम कितना के लिए आपका 200 ग्राम देखें तो कितना के लिए 8 के लिए 200 ग्राम है, 3:5 में है ना। तो 200 ग्राम कितना है 8 यूनिट के लिए। 200 ग्राम 8 यूनिट के लिए आपका कितना है 200 ग्राम। तो यहाँ पे जस्ता की बारी आ रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे 200 बाई 8 गुना 5, ठीक है। अब कॉपर कितना हो जाएगा आपका 8 यूनिट का 200 है तो 8 200 बाई 8 गुना 5। हाँ रेशियो के ये बड़ा सा बेसिक सा बात है। अब देखिए 200 बाई 8 है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं 25 इंटू 8 होता है ना 25 इंटू 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा ये कॉपर का तो 3 है मल्टीपल 3 है ना, ये 5:3 के रेशियो में तो ये कितना हो जाएगा आपका 125 ग्राम हो गया। ये हो गया आपका 75 ग्राम। अब देखिए अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इसमें कितना तांबा मिला दिया जाए ताकि इसका रेशियो 3:5 हो जाए। तो इसको हम लोग सोच लेते हैं कि x ग्राम तांबा मिला देते हैं, ठीक है। तो इसका रेशियो कितना हो जाता है 3:5 का हो जाता है, ठीक है ना। तो 3:5 का रेशियो होगा तो इसको हम लोग कैसे करेंगे हम देखिए इसका मतलब क्या होगा 125 बाई 3 इसका टू हम लोग लिख सकते हैं 75 प्लस x अपॉन 5, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 125 बाई 75 प्लस x इजकल टू 3/5। कैसे भी लिखें आपका बात वही है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा 125 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 625 इजकल टू कितना हो जाएगा 75 इंटू 3 कितना हो जाएगा 225 प्लस 3x यानी क्या हो जाएगा आपका 3x इजकल टू 400 है ना। 625 माइनस 200 यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा 400/3। तो x का वैल्यू आपका कितना हो गया आपका 400/3 ग्राम। 400/3 ग्राम कितना हो जाएगा आपका 133/1/3 ग्राम। तो फ्रेंड्स एक अप्रोच आपका है। तो ये हो गया कि हम लोग इसको इस तरीके से सोचेंगे बहुत आराम से। अब देखिए दूसरा तरीका आपका क्या है आपका ऐसे सोचते हैं। देखिए पहले कितना था जिंक और कॉपर का रेशियो है ना, ये कितना था आपका 5:3 का था, ठीक है ना। बाद में ये बोला जा रहा है कि इसमें कुछ कॉपर मिलाया था तो रेशियो आपका कितना चेंज होता है 3:5 का। तो देखिए
जिंक में तो कोई चेंजेज नहीं हुआ ना, जिंक में तो कोई चेंजेज नहीं होना, तो जिंक क्या हो जाएगा, दोनों के लिए हम लोग इक्वल करेंगे। तो इक्वल कैसे कर सकते हैं, अगर इसमें हम लोग 5 और 3 कैल्शियम तो कितना हो जाएगा, 15 ही हो जाएगा। इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तब देखिए जिंक और कॉपर का अब नया रेशियो होगा, जिंक और कॉपर का, है ना। अब जो भी काम होगा इस पे होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 15:9 हो गया। ये कितना हो जाएगा 15:, कितना हो जाएगा ये 25, है ना। तो कितना से इंक्रीज कर रहा है ये, +16 से। अब देखिए अब टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ 200 ग्राम, यानी कि 15 + 9 कितना है 24 का वैल्यू आपका कितना है, आपका 200 ग्राम। 24 का वैल्यू आपका कितना है, आपका 200 ग्राम। 24 का वैल्यू 200 ग्राम है तो 16 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 24 का वैल्यू अगर आपका 200 ग्राम है, 24 का वैल्यू अगर 200 ग्राम है तो 16 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, आपका 200/24 × 16। तो देखिए कितना हो जाएगा अगेन 400/3। तो आपको इस तरीका से भी फ्रेंड हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो जब हम लोग रेशियो पढ़े हैं तो हम लोग सबसे बेटर वे होता है इस टाइप के सवाल में कि हम लोग यही अप्रोच को फॉलो करें, है ना। तो यहाँ पे आपको समय काफ़ी सेव होगा। अदरवाइज आपको स्पीड है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टोटल 8 सवाल। इसके बाद फ्रेंड एक 9वां सवाल है जो भी बड़ा सिंपल है, वे मिश्र धातु से रिलेटेड है। इसको आप लोग खुद करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में आप लोग पोस्ट कीजिएगा अपना आंसर कि क्या आता है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे जो भी सीखते हैं बहुत ही बेसिक सीखते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल सीखते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा अगला लेसन होगा, वहाँ पे हमारा जो रेशियो का जो पार्ट होगा वो कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग अगले 2 सेशन में क्या बात करेंगे, एज वाले प्रॉब्लम का। उसके नेक्स्ट 2 सेशन होगा उसमें हम लोग क्या बात करेंगे, क्या इनकम और एक्सपेंडिचर वाले सवाल पे बात करेंगे। उसके बाद 3 सेशन होगा, वहाँ पे हम लोग कम्प्लीटली पार्टनरशिप पे बात करेंगे। उसके बाद हमारा रेशियो कंप्लीट फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, उसको भी 7 क्लास लेंगे हम लोग 40 मिनट का। तो हम लोग हर चीज़ को यहाँ पे बहुत डिटेल में सीखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग कोशिश करें कि आपको परसेंटेज से स्टार्ट करें और फिर टैमनबर्ग वगैरह जो भी मैथ है फ्रेंड्स, हम लोग इसको आपको जनवरी तक 100% खत्म करेंगे ना, 100% फिनिश करेंगे और बहुत क्वालिटी के साथ करेंगे। नहीं कि ये पढ़ा दिया वो पेड कोर्स में आइए, यहाँ पे आपका कोई पेड कोर्स का बात नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ चैनल बनाने का एक ही मकसद है कि आप लोग को कुछ अच्छा सिखाएं। मार्केट में तो कुछ भी बोल रहा है, 10 मिनट में कोई कैलकुलेटर बना रहा है, तो ऐसा नहीं होता है मैथ में। तो आप लोग जब भी कभी आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपको 1 साल तो उस पर डिवोट होना ही होगा, है ना। क्योंकि आप अपने हिसाब से तैयारी करते हो तो कोई भी चीज़ के लिए आप यहाँ पे इस तरह से पढ़ रहे हैं कि आपका एक गैंगमैन से लेकर के कोई भी एग्जाम होना इंडिया में होने वाला जो जनरल कंपटीशन है उसको बड़ा सिस्टमैटिक ढंग से बनाए। आप लोग नीचे लेवल का तैयारी करना तो उसको आप लोग शुरू का जो चैप्टर पढ़ाते हैं उसका 3-4 लेसन देखिए, ऊपर लेवल है तो थोड़ा और ऊपर देखिए, उसके ऊपर है तो और थोड़ा ऊपर देखिए। तो हम लोग इस तरीके से कोर्स को डिजाइन करके पढ़ा रहे हैं आपको कि जिसको भी सीखना है वो यहाँ पे काफ़ी आराम से सीख सकता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको आज का सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स हमारे साथ इतना देर तक बनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।